एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला। पाकिस्तान की पहले विकेट 21 पर गिर गई। फखर जमान 15 रन बनाकर आउट। दोनों कप्तानों ने एक बार फिर हाथ नहीं मिलाया। अमेरिका और इसराइल को बड़ी शिकस्त। अहम और बड़े इत्तेहादियों बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया का कहना है फ़लस्तीनियों की तवील जिद्दोजहद का खैर मकदम करते हैं। और कराची गुलशन इकबाल में बरसाती नाले में मुबैना तौर पर छलांग लगाने वाली खातून डॉक्टर ताहाल लापता। गौताखोर 8 रोज से डॉक्टर मशाल की तलाश में मसरूफ। पुलिस ने शौहर हसनैन को हिरासत में ले लिया। और कॉमनवेल्थ हैंडबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फाइनल में रसाई। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से शिकस्त। फाइनल में कल पाकिस्तान का श्रीलंका या मालदीव से मुकाबला होगा। एशिया कप में आज फिर होगी असाब की जंग। कुछ देर बाद पाकिस्तान और भारत में पड़ेगा घमसान का रन। दुबई में सुपर 4 मरहले के सुपर मुकाबले में खिलाड़ी एक दूसरे पर झपटेंगे। पहली बॉल 7:30 बजे फेंकी जाएगी। शाहीन पिछली शिकस्त भुलाकर हरीफ टीम का गुरूर खाक में मिलाने के लिए तैयार। भारत के खिलाफ अहम टाकरे में पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। मिडिल ऑर्डर बैटर हसन नवाज को ड्रॉप किया जाएगा। खुशदिल शाह भी जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे। हुसैन तलत और फहीम अशरफ को मौका मिलने का इम्कान। साहबजादा फरहान के साथ मोहम्मद हारिस या फखर जमान इनिंग्स का आगाज करेंगे। मुसलसल नाकाम साइम अयूब को चौथे या 5वें नंबर पर भेजा जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। ऑन पेपर हम थोड़ी वीक साइड हैं। इंडिया को हम इजीली हरा सकते हैं, बस अपने गेम पे फोकस करें। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ही जीतेगा। हमारी उम्मीद है सारी पाकिस्तान से। इंशाल्लाह आज जो है ना फतह हमारी होगी। एशिया कप में एक बार फिर पाक भारत टाकरा। शायकीन क्रिकेट अपनी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। जो नैरेटिव कंट्रोल हम बात कर रहे हैं ना ऑफ द फील्ड, वो ऑन द फील्ड अगर पाकिस्तान कंट्रोल कर लेते हैं ये मुकाबले को, तो फिर सारी चीजें हल हो जाएंगी। पाकिस्तान की जो टीम है वो थोड़ी सी प्रेशर में भी होगी और बहुत सारा गुस्सा भी होगा। सो गुस्सा अनलीश करना बड़ा जरूरी है बैट और बॉल के थ्रू, और अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। भारत के खिलाफ फतह के लिए शाहीनों को सख्त मेहनत करना पड़ेगी। रमीज राजा कहते हैं कि पिछला मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम पर दबाव है। पाकिस्तान टीम को अपना गुस्सा गेंद और बल्ले के जरिए निकालना होगा। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बातचीत चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। कहा जंग खत्म हो गई, अब खुशहाली चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। वजीर आजम का ओवरसीज पाकिस्तानियों को सलाम। कहा आप लोग 38 अरब डॉलर की तरसीलात न भेजते तो मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती थी। वजीर आजम 6 मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। 26 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब शेड्यूल। डीए खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्त याफ्ता 7 खारिज जहान वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज में 3 अफगान शहरी और 2 खुदकुश बमबार शामिल। हुकूमत पाकिस्तान का उबूरी अफगान इंतजामिया से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी काशगर से वतन वापस रवाना। नायब गवर्नर शेंग्यांग ने अलविदा किया। सदर ने मेजबानी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। अलीपुर के इलाके सीतपुर में कश्ती हादसे के नौजवान की लाश मिल गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में मौजूद 2 नौजवान खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। तवाजुन बिगड़ने पर कश्ती उलट गई। जलालपुर पीरवाला को बचाने की कोशिश जारी। महकमा आपाशी की टीमें मुतहरिक। 9 रोज बाद भी मोटरवे M5 बहाल न हो सकी। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे को 13 मकामात पर नुकसान पहुंचा। मजीद 4 से 5 मकामात मखदूश हैं। सूबाई वजीर काजिम पीरजादा ने कहा कि मुतासिरीन बहुत जल्द अपने घरों में वापस रवाना होंगे। वजीर आला बहाली प्रोग्राम का जल्द ऐलान करेंगे।
कराची मेमनगोट में 3 ख्वाजा सरा बेदर्दी से कत्ल। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सराओं को सर, सीने और हाथों पर गोलियां मारी गई हैं। ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। लगता है ख्वाजा सरा वीराने में सड़क किनारे लिफ्ट लेने के लिए खड़े थे। जाए वक़्त से 9mm के 2 खोल मिले। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, IG को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके गार्डन में मैनहोल की सफाई के दौरान 3 खाकरुख जान गंवा बैठे। 22 साला विशाल, 19 साला शाहिर और 42 साला जॉर्ज की लाशें अस्पताल मुंतकिल। 3 बच्चों को जालसाजी से अपने बच्चे जाहिर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम। FIA ने 5 मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे से ऑफलोड कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर बजरिया थाईलैंड विजिट वीजे पर हांगकांग जा रहे थे। अमजद अली खातून बुशरा का हकीकी बेटा है। अलीज़े शाहीन, मोहम्मद अदनान और ज़िशान के घर वालों ने फीकस 1 करोड़ 50 लाख रुपए एजेंट को अदा किए। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के वार, 24 घंटों के दौरान 32 नए केसेस की तस्दीक। 24 मरीजों का ताल्लुक देही और 8 का शहरी इलाकों से है। 400 मकामात से हासिल किए गए लार्वा में से 12 नमूने मुस्बत करार। We're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. अफगानिस्तान ने बैग्राम एयरबेस वापस ना दिया तो संगीन नताइज होंगे। सदर ट्रंप धमकियों पर उतर आए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बैग्राम एयरबेस ना मिला तो जो मैं करूंगा वो जल्द सबको मालूम हो जाएगा। अमेरिका तालिबान को तस्लीम कर ले और अफगानिस्तान की ताबीर नौ का अहद कर ले, तब भी अपने मुल्क का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। अफगान वजीर खारजा अमीर बत्तकी का ऐलान, कहा एयरबेस को छोड़ें, जरूरत पड़ी तो इनसे मजीद 20 साल लड़ेंगे। सरबरा अफगान वजारत दिफा फसीहुद्दीन फितरत बोले कि बैग्राम एयरबेस पर कोई मुआहदा मुमकिन नहीं। कुछ लोग सियासी डील से एयरबेस लेना चाहते हैं। तबाहाल गजा से हमास की मज़ाहमत जारी। इसराइली शहर अशदूद पर प्रोजेक्टाइल से 2 रॉकेट दाग दिए। इसराइली फौज के मुताबिक एक प्रोजेक्टाइल को फिजा में ही तबाह कर दिया, दूसरा खुले मैदान में गिरा। गजा में जालिम सह्यूनी फौज ने सुबह से अब तक 31 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 24 घंटे में 100 मकामात पर बमबारी, शहदा की मजमूई तादाद 65,208 तक जा पहुंची। मकबूजा मगरबी किनारे से मजीद 24 फलस्तीनी गिरफ्तार। हमास ने 48 इजरायली यरगमालियों की तस्वीर पर मबनी पोस्टर जारी कर दिया। लिखा, गजा पर हमले के बाद ये अलविदाई तस्वीर है। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। कनाडा में शहरी सड़कों पर निकल आए। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में हजारों अफराद का मार्च। गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। तल अवीव में भी हजारों इसराइली शहरियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम करने की उम्मीदें। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर जनरल असम्बली में आज ऐलान कर सकते हैं। कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, अल्बानिया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल और दीगर ममालिक की भी हतमी मुशावरत जारी। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा पर शदीद दबाव। अमरीकी रिपब्लिकन अरकान ने फैसला बदलने के लिए खत लिख दिया। वीज़ा न मिलने के बायस फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास वीडियो लिंक से शरीक होंगे। अमेरिका में H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर आज से $1 लाख फीस चार्ज होगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमल दरामद शुरू। भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा। H-1B वीज़ों में 71% वीज़े भारतीय शहरी हासिल करते हैं। चीन का दूसरा, पाकिस्तान का 8वां नंबर। सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो के 2 गोल। अल नसर ने अल रियाज को 1 के मुकाबले में 5 गोल से आउट क्लास कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल के एवर्टन को 2-1 से शिकस्त। कोरियन ओपन टेनिस में पोलैंड की इगा स्विआतेक ने फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को शिकस्त। फाइनल में स्विआतेक का मुकाबला रूस की अलेक्जेंड्रोवा के होगा। आज रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण होगा। रात 10:30 पर सूरज को ग्रहण लगना शुरू होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया, बहरे ओकियानोस और एंटार्क्टिका में नजारा किया जाएगा।
और स्पेन के शहर मैड्रिड में स्टाइलिश मलबूसात की बहार, मर्सिडीज बेंज फैशन वीक में स्प्रिंग समर कलेक्शन पेश कर दी।